हाय फ्रेंड, आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं। राइट ए प्रोग्राम टू इंटीजर ऑफ नंबर इन जावा प्रोग्राम। मतलब हम इसमें जावा प्रोग्राम में जितने भी डेटा टाइप में प्रोग्राम बनते हैं, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल, लॉन्ग इंट, लॉन्ग डबल, ये सारे प्रोग्राम हम डेटा टाइप में देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, मेरे लेक्चर को स्किप मत कीजिएगा और ध्यान समझिएगा और ध्यान से मेरे प्रोग्राम को सीखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि सारे प्रोग्राम में जावा के कवर कराने वाला हूँ। और इसमें प्रोजेक्ट वगैरह में हम बनाएंगे, डेस्कटॉप में प्रोजेक्ट और वेबसाइट प्रोजेक्ट जावा में हम स्टार्ट करेंगे। तो पहले ज़रूरी है प्रोजेक्ट बनाने से पहले हम सारे प्रोग्राम सीख लें, समझ लें, ताकि हमें प्रोग्राम बनाना आ जाए, तो फिर हम प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। तो चले चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ, जो बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है हमारा। तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम का टॉपिक जो है, राइट ए प्रोग्राम टू इंटीजर ऑफ नंबर इन जावा प्रोग्राम्स। मतलब हम क्या करने वाले हैं, एक प्रोग्राम बनाए हैं इंटीजर नाम का, जो हमारी डेटा टाइप है, और उस पर हम वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं इंटीजर की जावा प्रोग्राम में। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, सेम पिछले बार की तरह ही प्रोग्राम है जावा की। यहाँ पे हमने क्लास बनाई है पब्लिकली देव नाम की, और उसको कर्ली ब्रैकेट लगाया है। और यहाँ पे हमने पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग बिग ब्रैकेट में ARGS, ये प्री डिफाइंड फंक्शन है यहाँ पे, जो हम प्रोग्राम में यूज़ करते हैं, जो जावा प्रोग्राम का प्री डिफाइंड फंक्शन है। एंड यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे हमने ओपन किया है। देन इसके बाद हमने क्या किया है, इंटीजर एक डेटा टाइप लिया है। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल a=6 लिया है, ठीक है। जो एक डेटा टाइप में हमने लिया है a लिया है एक वेरिएबल, और उस a में हमने 6 को असाइन किया है। वेरिएबल 6 जो है a में हमने रखा है। देन हमने system.out.println हमने एक प्रिंट मैसेज यहाँ पे दिया है इंटीजर ऑफ नंबर, ठीक है। यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करा रहे हैं हम इंटीजर ऑफ नंबर। देन इसके बाद हमने system.out.println यहाँ पे हमने क्या किया, a को प्रिंट कराया है, ठीक है। देन यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। एक बार और मैं एक्सप्लेन करते हुए प्रोग्राम को, हमने क्या किया है, पब्लिकली एक क्लास बनाई है देव नाम की, वहाँ पे हमने कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया है, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद हमने पब्लिकली स्टैटिक वाइड में स्ट्रिंग ARGS हमने इसको डिफाइन किया है, ठीक है। ये एक मैसेज है पब्लिक स्टैटिक वाइड में, जो स्ट्रिंग ARGS जो प्री डिफाइंड मैसेज है जावा में, ये हम खुद से टाइप नहीं करते हैं, जावा प्रोग्राम में प्री डिफाइंड मैसेज है, ठीक है। देन system.out.println ये क्या है, इंटीजर ऑफ नंबर हमने यहाँ पे मैसेज प्रिंट कराया है जावा में। देन इसके बाद क्या किया हमने, system.out.println जो है यहाँ पे a को हमने प्रिंट कराया है। कौन सा a को प्रिंट किया है, यहाँ पे इस a को प्रिंट किया, जो इंटीजर में हमने a को डिफाइन किया है वेरिएबल। इस वेरिएबल में हमने 6 को वैल्यू डिफाइन करी है, वह हम यहाँ पे system.out.println a को प्रिंट करा रहे हैं, और system.out.println का इंटीजर ऑफ नंबर का जावा में मैसेज दे रहे हैं। तो ये था प्रोग्राम हमारा जावा का, राइट ए प्रोग्राम टू इंटीजर ऑफ 2 नंबर इन जावा प्रोग्राम, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे बनाया है, राइट किया है, लिखा है, अपने कोड को लिखा है, इसमें लिखा है, नोटपैड में लिखा है। देन अब हम इसको कंपाइल करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है, चेक करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा, कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना होगा। कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे, तो मैंने यहाँ पे अपना कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने मेरा जो जावा प्रोग्राम जो जहाँ पे है वो कहाँ पे है, CD डेस्कटॉप में। तो जावा प्रोग्राम में जाने के लिए डेस्कटॉप में, जैसे मेरा जावा प्रोग्राम है तो मैं CD डेस्कटॉप लिखूंगा, तो जावा प्रोग्राम जो है हमारा CD डेस्कटॉप में जाएगा।
देन CD डेस्कटॉप में कहाँ पे है हमारा, CD जावा प्रोग्राम नाम से है। जावा का जो प्रोग्राम का नाम है, फाइल जो बनी है जावा प्रोग्राम की फाइल, वह हमारी डेस्कटॉप में है। तो CD डेस्कटॉप लिखना पड़ेगा। उसके बाद जैसे डेस्कटॉप में इंटर करेगा हमारा, तो CD जावा प्रोग्राम में हम जाएंगे, और जावा प्रोग्राम में जाने के बाद हम इसको कंपाइल कर रहे हैं जावा सी डेव डॉट जावा के नाम से, क्योंकि हमारी क्लास जो बनी है डेव डॉट जावा के नाम से बनी है और सेव है ना। जो इस नाम से हम क्लास बनाते हैं उसी नाम से हम सेव करेंगे अपनी प्रोग्राम को। तो मेरी क्लास डेव नाम से बनी है, तो मैंने डेव डॉट जावा नाम से प्रोग्राम को सेव किया। देन हमने जावा को यहाँ पे कंपाइल कराया जावा सी डेव डॉट जावा, तो देखा कि कोई भी एरर शो नहीं हो रहा है, कोई भी एरर शो नहीं हो रहा है। तो मैंने क्या किया, रन कराया जावा देव, रन कराया कि जावा और क्लास का नाम देव। अब जैसे इंटर किया मैंने इंटीजर ऑफ 2 नंबर मैसेज दिया और a=6 को डिफाइन किया। ठीक है, मैं एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूँ कमांड फॉर्म को। मेरी जावा की प्रोग्राम जो मैंने कोडिंग करी, जो मैंने नोटपैड में बनाया और उसको सेव किया, वो जावा प्रोग्राम नाम से मैंने फोल्डर बनाया। उस फोल्डर के अंदर मैंने अपनी जावा की प्रोग्राम को सेव किया। ठीक है, जावा के प्रोग्राम को सेव करने के बाद कहाँ पे सेव है, जावा प्रोग्राम हमारा जावा प्रोग्राम की फाइल के अंदर। जावा प्रोग्राम की फाइल कहाँ पे हमारी, मैंने डेस्कटॉप में रखा है। आप चाहें तो डेस्कटॉप में, डॉक्यूमेंट के अंदर, या जहाँ कहीं भी आपको लगता है कि अपनी जावा की प्रोग्राम की कोडिंग सेव करके रखनी है, तो आप जावा की फाइल बना लीजिए, एक फोल्डर बना लीजिए, क्रिएट कर लीजिए, उस फोल्डर का नाम दे दीजिए। जैसे मैंने फोल्डर बनाया, उस फोल्डर के नाम दिया मैंने जावा प्रोग्राम। उस जावा प्रोग्राम को मैंने डेस्कटॉप पे रखा है ताकि फाइंड कर सकूँ आसानी से मैं। तो मैंने यहाँ पे अपने जावा प्रोग्राम की फाइल जो है, फोल्डर जो है, CD डेस्कटॉप में रखा है। तो मैं CD डेस्कटॉप लिखा, तो CD डेस्कटॉप के अंदर गया। अब CD डेस्कटॉप में मेरी जावा प्रोग्राम की फाइल जो है किस नाम से है, वह जावा प्रोग्राम के नाम से है। तो मैं CD जावा प्रोग्राम में जाऊँगा। ठीक है, पहले डेस्कटॉप में गया जहाँ पे मेरे जावा प्रोग्राम की फाइल है, फिर मैं CD जावा प्रोग्राम में गया जहाँ पे मेरी जावा प्रोग्राम की फाइल की कोडिंग सेव है। फिर मैंने क्या किया, जावा सी डेव डॉट जावा मैंने कंपाइल कराया। डेव डॉट जावा नाम से मैंने क्लास बनाई और डेव डॉट जावा नाम से अपनी क्लास की फाइल को मैंने सेव किया। जिस नाम से क्लास बनाएंगे उसी नाम से अपने प्रोग्राम की फाइल को सेव करेंगे। तो मैंने यहाँ पे जावा सी लिखा और डेव डॉट जावा से सेव भी किया और इसकी क्लास भी बनाई है, कोडिंग की है इसकी। तो और मैंने जावा सी से डेव डॉट जावा लिख के कंपाइल किया। जैसे ही कंपाइल किया और इंटर किया, उसके बाद देखा कोई एरर शो नहीं हो रहा है, तो मैंने जावा लिख के डेव लिखा, रन कराया, जावा लिखा और डेव हमारी क्लास की फाइल, क्लास का नाम है, मैंने रन कराया। फिर इंटर किया तो इंटीजर ऑफ नंबर मैसेज दिया और a=6 मैसेज को प्रिंट किया। ये हमारा रिजल्ट आया, आंसर आया। तो आई होप आप लोग को मेरा प्रोग्राम समझ आया होगा आप लोगों को मेरा प्रोग्राम। और कोडिंग और कमांड फॉर्म में मैंने जो एग्जीक्यूट किया, आप लोगों को समझाया, आप लोग को डिटेल में समझाया, एक्सप्लेन किया, आपको समझ आया होगा। तो आप लोग को मेरा लेक्चर पसंद आया है तो सीखिए, आगे बढ़िए। और भी सारे प्रोग्राम मैं सिखाऊंगा, कोडिंग कराऊंगा और इसमें प्रोजेक्ट भी बनाऊंगा। तो मेरे लेक्चर पसंद आया हो तो लास्ट तक सीखिए और आगे बढ़िए। तो मेरे लेक्चर को, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए कीप द वॉचिंग और ग्रो करते रहिए। थैंक्स द वॉचिंग।